हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, ये टाइम चल रहा है तैयारी करने का। अगर आपका मतलब यूपीएसआई के लिए अभी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह नहीं हुई है, या फिर अभी आप मतलब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और साथ के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम जो है वो मुझे जो लगता है वो दिल्ली से पहले हो जाएगा। बाकी आज का जो मॉक एनालिसिस रहने वाला है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रहने वाला है, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस के जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं उनके लिए वीडियो लेकर अब कंटिन्यू कर दीजिए। तो भाई इस वीक से अब आज से ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं सभी जो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक था उसकी वीडियो। तो सभी को पहले अपने स्कोर के बारे में बात करेंगे कि आज कितना कितना स्कोर रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले में। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो अभी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा। तो पहले मैं अपने स्कोर के बारे में बात करता हूं। तो आज वही भाई थोड़ा सा जो मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो थोड़ा सा ठीक था। ओवरऑल बात करें, जीएस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब थोड़े टाइम टेकिंग थे, और मैथ्स के भी दो तीन क्वेश्चन थे जो थोड़े टाइम टेकिंग थे। ओवरऑल स्कोर बात करूं तो 69 मेरा स्कोर रहा है। 73 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। बाकी जीएस में 29 क्वेश्चन ठीक है। और पता नहीं भाई, सच बताऊं तो जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मतलब मुझे हार्ड लगे। हालांकि अभी मैं इतनी करंट अफेयर पढ़ भी नहीं रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा कम मुझे लगा कि उसमें से काफी क्वेश्चन गलत हुए। और बात करें रीजनिंग में आज भाई सबसे कम स्कोर रहा है 21, और 4 क्वेश्चन गलत हो गए। 25 ही किए थे, पता नहीं कैसे गलत हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन तो शायद गलत ही था, जिसमें दाएं बाएं वाला डी वाला क्वेश्चन था वो शायद गलत ही था। हाँ। और बात करें मैथ्स में पूरे 15 क्वेश्चन ठीक है। और कंप्यूटर की भी भाई बहुत हार्ड था कंप्यूटर। आज 8 हो गए, पर पता नहीं कैसे हुए, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी। और पिछली बार दिल्ली पुलिस की बात करें तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, पर ऐसा नहीं कि 10 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन थे ऐसे जो ऐसे पूछे गए थे। तो उनकी प्रैक्टिस अभी से आपको करनी होगी। तो कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दो, तभी मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे, वरना थोड़ा आपको कम लगते रहेंगे मार्क्स अपने। तो बाकी कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो भाई आज मॉक की बात कर ले तो मॉक एक एवरेज मॉक था आज। जो देखा जाए भाई तैयारी करने वाले जो हमारे भाई बहन है उनको देखना चाहिए कि जो आज मॉक है इसी प्रकार का पेपर, मतलब दिल्ली पुलिस कोस्टल की बात करें तो हम भी देकर आए हैं, इसी प्रकार का पेपर वहां पूछा जाता है, क्योंकि सारी चीज ऐसी थी। जीके की बात कर ले तो जीके भी कोई हार्ड नहीं थी, क्योंकि तरुण भाई ने जैसे बताया करंट तो हम करंट अफेयर्स पढ़ नहीं रहे। जैसे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो भाई वहां भी स्कोर थोड़ा अप होगा। और मतलब ऐसी चीज थी, सारी चीज देखी जाए मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे काफी, और रीजनिंग भी आज ठीक ठाक ही थी। बाकी एक क्वेश्चन तो वो गलत बता रहे हैं, जैसे वो गलत ही लगा भाई, क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ही थी क्वेश्चन में ही। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी मतलब इतना हार्ड नहीं था, और लैंग्वेज इस प्रकार से थी जिसने थोड़ा डीपली पढ़ रखा वही कर पाएगा। जो मोटा मोटा 1-2 क्लास से ऐसे पढ़ते हैं उनका कंप्यूटर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आज के मॉक की बात करें तो मैं अपने स्कोर की बात करूं भाई, मेरा स्कोर है मतलब रीजनिंग में 23 सही है, मैथ में 14 सही है, और भाई कंप्यूटर में 7 सही है, और जीके में 27 सही है, जिस करके भाई काट पीट के 66.25 मार्क्स है। तो मार्क्स तो हालांकि थोड़े कम ही है भाई, बाकी पर अभी टाइम है, थोड़ी तैयारी करते रहेंगे तो इन मार्क्स को भाई जरूर बढ़ाएंगे। अगर अपने स्कोर की बात करूं तो भाई रीजनिंग में मेरे 23 क्वेश्चन ठीक है, मैथ में 14, जीके में 28 और कंप्यूटर में 7 क्वेश्चन ठीक है। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट जो थे मेरे वो 96 थे, तो इसलिए कट पीट के 66 नंबर आ गए हैं। जैसे कि भाइयों ने बताया कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन तो वो सबका गलत है। गलत क्वेश्चन क्या, उसमें सिर्फ उन्होंने एक सेंटेंस मतलब 4 सेंटेंस दे रखे थे, जो उसमें से एक सेंटेंस गलत है, एक ही जगह दिया जाता तो उसका आंसर भी बिल्कुल ठीक हो जाता। और बात करें जीके की तो मतलब ऐसी जीके नहीं थी कि बिल्कुल इजी थी ना बिल्कुल हार्ड थी, मतलब ऐसी इतनी थी कि आप 25 के करीब तो ज्यादातर बच्चे सभी सही कर रहे थे, और ऐसी भी नहीं थी कि सब 35-32 सही कर रहे थे, मतलब बीच के एवरेज जीके थी। और अपने कंप्यूटर की बात करूं तो मतलब अभी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं किया है, जो भी ये मार्क्स आए हैं 7 क्वेश्चन ठीक है। पिछली मतलब जो पिछली बार दिल्ली पुलिस के समय में पढ़ा था उसी के कारण ठीक है। और बात करें अब उसकी मैथ में, तो मैथ में एक क्वेश्चन गलत है, और मतलब 1-2 क्वेश्चन थे मैथ में जो ठीक थे, बाकी इतना हार्ड मैथ था नहीं। और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब जो हमें लग रहा था कि हमारी तरफ से सही है, लेकिन उनमें लॉजिक अलग सा लग रहा था और वो गलत हो गए। भाई अपनी बात करूँ तो मेरे 64 नंबर है, जिसमें भाई रीजनिंग में 22 क्वेश्चन ठीक है, मैथ में 14 क्वेश्चन और जीके में 29 और कंप्यूटर में 6। अब भाई बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन तो भाई थोड़े डाउटफुल से लगे और एक उसमें गलत था। बाकी भाई मैथ में थे 1-2 क्वेश्चन बढ़िया पूछ रखे थे, मतलब उनकी जो मतलब उसकी जो लाइव थी, जो अंदर पूछ रखा था वो मतलब बहुत ही अलग टाइप से पूछ रहा था, तो समझ में नहीं आया। और भाई बात करें कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर फिलहाल पढ़ना भी शुरू नहीं किया है, तो मतलब तुक्का ही है कंप्यूटर में। जो पिछले साल का पढ़ा है वही थोड़ा बहुत याद है। और भाई पूरे पेपर की अगर बात करें तो जो पिछली बार का पेपर रहा था भाई
लगभग इसी प्रकार का रहा था। मतलब ये जो पेपर था इसे हम थोड़ा सा मॉडरेट बोल लेंगे, इजी तो बोल नहीं सकते, बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। और भाई अपनी तैयारी लगी रहो। और भाई जो भाई वो कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले एमएस एक्सेल और वर्ड मत पढ़िए, क्योंकि अभी शिवम सर ने जो कंप्यूटर कराया है उसमें पहले एमएस वर्ड और एक्सेल करा दिया है। क्योंकि काफी भाई ये पूछ रहे रहते हैं कि भाई उनसे अगर मैं कर रहा हूँ तो मार्क्स अभी बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो आप अभी पहले वो चीजें पढ़ो जिसमें मतलब जीमेल वगैरह हो गई, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, शॉर्टकट की हो गई, फुल फॉर्म वगैरह हो गई, जो बेसिक चीजें हैं उन्हें अगर आप अभी से पढ़ लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एमएस एक्सेल में बहुत हार्ड चीजें होती हैं जो आप बाद में पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम से पहले और फिर उसका रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा। तो एमएस एक्सेल की जो फॉर्मूला वगैरह हैं और भी बहुत चीजें हैं वो आप बाद में करना, पहले जो बेसिक चीजें हैं वो करो, तब आपके थोड़े से मार्क्स अच्छे आएंगे कंप्यूटर में। बाकी और भी कोई आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अब शुरू करने वाले हैं। तो यही था वीडियो में, थैंक यू।